भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर विपक्ष ने सियासी फायरिंग तेज कर दी है। कोई सरकार पर सवाल उठा रहा है तो कोई सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधकर उनसे इस्तीफा मांग रहा है। ओवैसी सिब्बल ने सरकार से चुभते सवाल पूछे। हालांकि पी चिदंबरम जैसे विपक्षी नेता ने पीएम मोदी की तारीफ की है। स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, बाकी सब दलों ने भी यही बात दोहराई। पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को सजा के लिए ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, लेकिन आतंक से जंग में सेना सरकार का साथ देने के लिए लंबे चौड़े दावे करने वाले नेता सीज फायर होते ही सियासी नफा नुकसान निकालने में जुट गए। ऐसा नहीं है कि सीज फायर होते ही सेना चुप बैठ गई है और अब आगे पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने मिट्टी में नहीं मिलाए जाएंगे। पर उद्धव की शिवसेना के नेता संजय राउत को लगता है कि युद्ध विराम से देश का मनोबल गिर गया है, इसलिए प्रधानमंत्री को पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है और ये सरकार की कमजोरी है मोदी की। प्रेसिडेंट ट्रम्प को उसमें लाना पड़ा, उसको खुद नहीं है ताकतवर, और वार रुकवाने की जरूरत क्या है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने 3 लक्ष्य हासिल किए। पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद में जैश लश्कर के आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया गया। सिंधु का पानी रोककर भारत ने दूसरा लक्ष्य हासिल किया और बता दिया कि जब तक आतंकवाद बंद नहीं होता पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा। और तीसरा बड़ा लक्ष्य पाकिस्तानी सेना पर करारी चोट करके ये भी बता दिया कि अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हिंदुस्तान की सेना घर में घुसकर मारेगी। पर सीज फायर होते ही विपक्ष सियासी फायरिंग करने लगा। सांसद कपिल सिब्बल जानना चाहते हैं कि सीज फायर अचानक कैसे हो गया। हम दोबारा यही सवाल करते हैं, युद्ध विराम कैसे हुआ, क्यों हुआ, कई सवाल उठते हैं। उसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, बाकी सब दलों ने भी यही बात दोहराई। सीज फायर पर सवाल उठाने वालों में ओवैसी भी शामिल हैं, जिन्होंने सरकार के सामने 5 सवाल दागे हैं। ओवैसी ने पूछा, ट्रंप ने संघर्ष विराम की घोषणा क्यों की? हमने तीसरे पक्ष की बात क्यों मानी? हम बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? क्या हम आतंकी हमले रोकने में सफल हुए? क्या सीज फायर कराना ही हमारा उद्देश्य था? कोई भी ऐसा बयान जो देश के खिलाफ और सुरक्षा बलों के जवानों के मनोबल को तोड़ने वाला है, तत्काल उसके खिलाफ जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि छद्म रूप में बैठे हुए इन लोगों से सावधान हो, इन लोगों से संबंध तोड़ो, इनका बहिष्कार करो, क्योंकि अंततः देश की लड़ाई हम सबकी लड़ाई होनी चाहिए। देश का सम्मान हम सबका सम्मान होना चाहिए। वैसे आज हर विपक्षी नेता के साथ साथ पाकिस्तान को और डोनाल्ड ट्रंप को और पूरी दुनिया को एक बार फिर से साफ सुन लेना चाहिए कि भारत सरकार की कश्मीर की नीति क्या है। कश्मीर को लेकर सिर्फ एक ही मुद्दा बचा हुआ है और वो है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी। इसके अलावा बातचीत के लिए कोई और मुद्दा नहीं है। अगर पाकिस्तान आतंकियों को सौंपने की बात करता है तो भारत इस पर बात करेगा। भारत का इरादा किसी दूसरे विषय पर बातचीत करने का नहीं है। भारत नहीं चाहता है कि कोई मध्यस्थता करे और भारत को किसी की मध्यस्थता की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हर विपक्षी नेता सीज फायर को लेकर पीएम मोदी की नीतियों से नाराज है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने पीएम मोदी की युद्ध नीति की जमकर तारीफ की है। एक आर्टिकल में पी चिदंबरम ने लिखा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सामने बड़ी चुनौती थी कि कैसे जवाब दिया जाए। कुछ लोग चाहते थे कि भारत तुरंत पाकिस्तान पर हमला कर दे, लेकिन कम लोगों को ही ये एहसास था कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने इन बातों को समझा और सोच समझकर सीमित मिलिट्री एक्शन का फैसला किया।
सीज फायर को लेकर भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से बातचीत सिर्फ डीजीएमओ लेवल पर ही हुई थी और आगे भी सिर्फ डीजीएमओ ही बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर न तो रुका है न रुकेगा। सेना को खुली छूट है कि वो अपने तरीके से जवाब दे। ये संदेश पाकिस्तान अच्छे से समझ गया है, लेकिन कुछ विपक्षी नेता जानबूझकर इसका मतलब ठीक से नहीं समझना चाह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।